एक बार मौका मिला तो क्या कीजिएगा आप? हम वो करना चाहते हैं जो अभी तक प्रतिनिधि नहीं किए हैं। हम राजनीति में न कल कूदे थे सर, न आज कूदे। जनता के पास जा रहे हैं कि न मैं आज दूंगा न मैं कल लूंगा। नेताजी, आप चुनाव लड़ रहे हैं जी और जो लोग जो है पैरवी के बल पे जी अपना राशन कार्ड बना रहे हैं, जी, बनवा लिए हैं और उनका आप विरोध कर रहे हैं, तो फिर वो कैसे वोट देंगे आप? ये सत्य बोल के चुनाव हारना चाहते हैं लेकिन झूठ बोल के जीतना नहीं चाहते। अगर मैं सरकार में होता या मैं पद पर होता तो ऐसा कभी नहीं होगा मेरे रहते। मैं रिजाइन कर दूंगा, वो मंजूर है। रोड डिलीवरी दीजिए, घर पहुंचाइए। लोग मारे मारे फिरते हैं, फाइल लगे। जैसे शराब बंद है जी लेकिन शराब तो लोगों को मिलते हैं, बिल्कुल नहीं। मुर्गा है, दारू है, पैसा है और तरह तरह के प्रलोभन वाले जितने भी हथियार हैं। यही पेशा, यही काम, यही गंदगी को देख के सर हम चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही मेरे मित्र ही था, लेकिन चुनाव लड़ने का इनका भी इच्छा था तो मैंने मना किया था। स्थिति इतना खराब कैसे हो गया है? 11 महीने चला, मैंने ही बात दाखिल किया था क्योंकि वो गलत तरीके से चुनाव लड़ा था। ऐसे के बल पर चुनाव जीत जाते हैं और धांधली करते हैं, गरीबों का हक मारते हैं, तो रोगी का इलाज ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश के साथ इंटरव्यू कम पॉडकास्ट। और आज इस पॉडकास्ट में आपको हम एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो खिजरसराय नगर पंचायत के आज आन बान शान बन चुके हैं और खूब सियासी बाज़ार में इनका जो है एक चर्चा चल रहा है। और यहाँ का जो अभी उपचुनाव हो रहा है अध्यक्ष पद के लिए, इस चुनाव में दिनेश सिंह एक हीरो की तरह से उभर रहे हैं। और इनसे आज जो सवालों और जवाबों का जो है दौर प्रक्रिया जो शुरू होगा और काफ़ी सारे सवाल इनसे किए जाएंगे, जवाब लिए जाएंगे। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक समाज सेवक होने के नाते सर आपका जो है बहुत बहुत स्वागत है जन जोश के इस प्लेटफॉर्म पे। जी, आपको भी मीडिया के माध्यम से स्वागत है। सबसे पहले हम कहना चाहेंगे सर, आपकी उम्र लगभग जो है 50 हो गई होगी? 49 हो गया है। 49 हो गया है जी। सबसे पहले आप राजनीति में कब कूदे? हम राजनीति में न कल कूदे थे सर, न आज कूदे हैं। हम सेवा भाव से पिछले 15 साल से जनता का सेवा कर रहे हैं और इसमें मेरा प्रमुख कार्य रहा है जो ये हमारा लोदीपुर पंचायत में एक पैन है, डेगांव से आती है और मेरे गांव तक जाती है। करीबन 10 गांव का सिंचाई का काम 11 वर्षों से लगातार करने का काम किया है। चलिए, वो काम पर हम पहले आएंगे बाद में, लेकिन हमारा जानने का प्रयास ये है कि जैसे आप 15 बताए कि 15 वर्षों से हम समाज सेवा में लगे हुए हैं, समाज सेवा किए लोगों के साथ और बहुत तरह से हेल्प किए होंगे और लोगों का ऐसा मानना भी है। लेकिन कहने का मतलब है अब आप जो है चुनाव में आए, नगर पे जो पहले ये क्षेत्र जो है ग्राम पंचायत में आया करता था, उसके बाद 2022 में ये क्षेत्र जो है नगर पंचायत बन गया और नगर पंचायत जब गठन हुआ तो उसके बाद से फिर जो है यहाँ चुनाव हुआ, चुनाव जीता भी, उसके बाद फिर मुकदमा हुआ, वो पद मुक्त भी हुए और इन तमाम तरह के सारे फिर उसके बाद उपचुनाव हुआ जी। अब उपचुनाव में लेकर के दिनेश सिंह एक बड़े चेहरे के तौर पे उभर रही है, कैसे संभव है, कैसे हो रहा है? सर मेरा मानना है जहाँ तक कि यहाँ पर जो भी प्रतिनिधि चुन के आ रहे हैं वो ईमानदारी पूर्वक चुनते ही नहीं है। जनता उनको पैसे के बल पर चुनाव जीत जाते हैं और धांधली करते हैं, गरीबों का हक मारते हैं, रोगी का इलाज ही नहीं होता है, नीमन में आला लगा लेते हैं, स्वस्थ लोग के इलाज करते हैं। तो स्थिति इतना खराब कैसे हो गया है? बिल्कुल खराब है सर। अभी देखा जाए तो 450 कॉलोनी हमारे नगर पंचायत में अभी बढ़ चुका है। लोगों का एक इंस्टॉलमेंट मिल भी गया है। आप उसको पूरी तरह से सर्वे करके देखिए, जो बेघर है उसको घर नहीं मिला, जिसका घर है उसी को घर मिला, जिसको ज़मीन है उसी को मकान बना या बन रहा है। तो इस तरह का धांधली हो रहा है। इससे हमको यही कारण है चुनाव लड़ने का। मैंने लोगों से पूछा, मिला, देखा तो सभी का विचार ही बन रहा था कि एक बार आप आइए मैदान में। तो पिछली बार हम कुछ वोट से चुनाव हार गए तो गरीबों का न्याय नहीं मिला। फिर मैंने दोबारा चुनाव लड़ने का प्रयास किया हूँ। जैसे पिछले बार थोड़ा सा ऐसे रह गए, अब इस बार प्रयास कर रहे हैं? जी बिल्कुल।
अब इस प्रयास में तो जब नगर पंचायत का गठन हुआ, नगर पंचायत बना, तो उसके बाद फिर क्या कुछ काम हुए यहाँ पे? काम तो सर ये 11 महीने, ये पंचायत चुनाव गठन के बाद जब जीत के आया प्रतिनिधि तो 11 महीने चला। मैंने ही बात दाखिल किया था, क्योंकि वो गलत तरीके से चुनाव लड़ा था। सरकार का कुछ ये जो पॉलिसी था, आपने जो बात दाखिल आपके द्वारा ही किया गया? मेरे द्वारा ही किया गया और मुझे न्याय मिला। उसके बाद चुनाव हो इसमें रही कहानी क्या था जो आपने एफआईआर जो अपना अधिकार सर, के लिए इसमें जो कोई कहानी नहीं था। ये इनका 3 बच्चा था। अच्छा। और मैं इनको, मेरे साथ ही मेरे मित्र ही था, लेकिन चुनाव लड़ने का इनका भी इच्छा था। तो मैंने मना किया था कि गवर्नमेंट का ऐसा रूल है कि 2008 के पश्चात जिनको भी 3 बच्चा हुआ है वो चुनाव नहीं लड़ सकते, वो वैध नहीं है। लेकिन इन्होंने अपने मद में नहीं माना, चुनाव लड़ा। उस समय कोई कंप्लेन नहीं ले रहा था गवर्नमेंट, किसी का भी नॉमिनेशन रद्द नहीं होगा। इस वजह से हमने कंप्लेन भी किया तो उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। अभी भी एक नीतीश कुमार जो है एक नियम निकाल दिए हैं कि नॉमिनेशन रद्द नहीं किया जाए, चुनाव लड़े जीते, उसके बाद जो कुछ होगा निर्णय। चुनाव लड़ने के 1 सप्ताह बाद ही हमने बात दाखिल किया चुनाव आयोग के समक्ष। उसमें सारी जांच हुई, त्रिस्तरीय जांच हुआ, सब में दोषी फर्जी पाया गया। उसके बाद इनका पद मुक्त किया गया। उसके बाद ये चुनाव हो रहा है। तो अब क्या, अब ये जो चुनाव हो रहा है, माहौल पूरा गर्म तो है ही जी। इस माहौल में गर्म है तो जाहिर सी बात है चुनाव होंगे तो भाई, जैसे शराब बंद है जी, लेकिन शराब तो लोगों को मिलते हैं। बिल्कुल मिलते। मुर्गा है, दारू है, पैसा है और तरह तरह के प्रलोभन वाले जितने भी हथियार हैं लोग अपनाते ही हैं। सर तो ऐसे चीज़ों का आप कैसे जवाब दीजिएगा? सर क्या बताएं, हमारा लड़ाई तो उसी सबसे है जो आज समाज में पहले भी हम बोले हैं, कई बार बोले हैं कि पैसा लेकर, दारू पिलाकर, मांस खिलाकर, तरह तरह के लोभ लालच देकर गरीब लोग को मिलाया जाता है, उससे वोट ले लिया जाता है, फिर उसका हक से वंचित किया जाता है। यही पेशा, यही काम, यही गंदगी को देख के सर हम चुनाव लड़ रहे हैं कि एक बार जनता मौका दिया तो सेवा कैसे होता है वो हम दिखाना चाहते हैं। किसको सेवा कहते हैं? एक बार मौका मिला तो क्या कीजिएगा आप? हम वो करना चाहते हैं जो अभी तक प्रतिनिधि नहीं किए हैं। सबसे पहले तो प्रतिनिधि को ईमानदार होना चाहिए, जो सही हक है उसको डोर डिलीवरी दीजिए, घर पहुंचाइए। लोग मारे मारे फिरते हैं, फाइल लगे, छोटा काम राशन कार्ड में अगर नाम जुड़वाना है तो आप ब्लॉक जाइए, अनुमंडल में देखिए 200 आदमी कम से कम घूमते रहता है कि हमारा नाम नहीं जुटा है, या 10 परिवार घर में उसका रह रहा है, 2 परिवार का राशन मिल रहा है, 8 परिवार का नाम कट गया। मतलब सरकार का पॉलिसी आया कि 80% को अनाज दिया जा रहा है, रिकॉर्ड भी आया कि 80% को दिया जा रहा है भारत की आबादी। अभी देखा जाए तो गरीब को 40% मिलता है। 40% जिसका खेती है, जिसको घर में अनाज है, जिसको खाने पीने का दिक्कत नहीं है, जिसके पास नौकरी है, व्यवसाय है, सारे कुछ हैं, फिर भी वो गल्ला उठावेंगे, बाजार में बेच देंगे। उनका भी जो है राशन कार्ड में बना हुआ है, वही गरीब से काट के उनको दिया जा रहा है। तो ये सब बहुत सा चीज है सर, कितना बताएं सर। ऐसे भी बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिनको राशन कार्ड अभी तक नहीं मिल रहा है, वो अनाज लेने से वंचित हैं। जी, बहुत सा। हम तो अभी बताइएगा तो हम 100, 200, 500 के संख्या में एक गांव से निकाल देंगे कि जो मतलब लाभान्वित इनको होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। रिकॉर्ड में 80% जा रहा है। आप चुनाव लड़ रहे हैं नेताजी, आप चुनाव लड़ रहे हैं जी, और जो लोग जो है पैरवी के बल पे जी अपना राशन कार्ड बना रहे हैं जी, बनवा लिए हैं, और उनका आप विरोध कर रहे हैं, तो फिर वो कैसे वोट देंगे आपको? इसकी चिंता हमको नहीं है। सच है उसके लिए आपको मुखर होकर बोलना। हम देखिए, सत्य बोल के चुनाव हारना चाहते हैं लेकिन झूठ बोल के जीतना नहीं चाहते हैं। एक बार सत्य पर ही हमको विजय हो ताकि हम खुल के काम करें। अब मैं, ऐसा नहीं है कि कोई बड़े लोग हैं तो उनका विरोध करना मेरा ये नहीं है, मेरा इच्छा नहीं है, या मैं उस तरह का सोच नहीं रखता हूँ। सबको जीना चाहिए, मेरा नारा भी है, गरीब अमीर एक समान, सबको देखना है, सबके साथ है, सबके साथ लेकर के चलना है, गरीब अमीर को एक समान। लेकिन यही तो हो रहा है ना सर कि जो सरकार का पॉलिसी है कि हमको गरीबों को, गरीबी को आगे बढ़ाना है, गरीबी रेखा से नीचे वाले को आगे लाना है, विकास के मुख्य धारा में ले जाना है, उसमें हम सहयोग करेंगे सर खुल के।
चूँकि सर्वे सही नहीं होता। अभी बताया ना कि 450 कॉलोनी में 50 कॉलोनी भी नहीं है जो उचित आदमी को दिया गया, सारे के सारे अनुचित है। अगर मैं सरकार में होता या मैं पद पर होता तो ऐसा कभी नहीं होगा मेरे रहते। मैं रिजाइन कर दूंगा, वो मंजूर है, लेकिन काम करूंगा वही रोगी नहीं, का इलाज आवास योजना करूंगा। तो वास्तविकता है कि खुल करके धांधली चलती है, जी और वैसे ही लोगों का बहुत सारे अभी खबरों के माध्यम से आप देखे भी होंगे कि बस वैसे लोगों का जो नाम आ रहा है, जो पैसे दे रहे हैं, जो पैसे आज नहीं दे रहे हैं, आज उसका नाम ही नहीं आ रहा है। आज भी हम जनता के पास जा रहे हैं कि न मैं आज दूंगा न मैं कल लूंगा। इस नाम पर एक बार मतदान कीजिए और एक बार फकीर को जिताइए। अमीर को तो बहुत बार जिताए हैं, बहुत देखे हैं। एक बार 2 साल लगभग टाइम बच रहा है, तो मतलब छोटे से पीरियड के लिए आप हम जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि इस 2 साल मेरा परीक्षा का घड़ी है, इस 2 साल के लिए एक बार अपना मतदान हमको करें, नहीं, हमको जैसे जिताने आप का काम सबसे करें। पहले ठीक है, आप अपील कर रहे हैं मतदान के लिए, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके यहाँ जो नगर पंचायत क्षेत्र खिजरसराय है, उसमें सबसे मुख्य समस्याएं क्या है? देखिए सर, शहर में तो जाम का समस्या है, बहुत बड़ा जाम की समस्या। आप मेरे खिजरसराय बाज़ार में जाइएगा तो आपको हो सकता है घंटों लग जाए इस तरफ से उस तरफ जाने में। दूसरी समस्या है कि रोड पर जो अंदर टाउन में जो टेम्पो वाला है जाता है, उसका कोई स्टैंड नहीं है, कोई गाड़ी वाला का स्टैंड नहीं है, कहीं टिकाऊ ठहराव नहीं है। तो ये सब बहुत सा समस्या है, ये सब दिखाई पड़ने वाला समस्या नज़र आता है। और रोड, सड़क, नाली, बाईपास, बहुत सा काम है सर, काम तो हुआ ही नहीं है कुछ। अगर देखा जाए तो ये अभी शहरी क्षेत्र में बहुत पीछे हैं हम लोग, तो इसका अभी नहीं, तो शहरी क्षेत्र तो नाम पड़ गया है, इसका लिस्ट में आ गया है, लिस्ट लेकिन में आया है ना सर। शहर नहीं बना है, शहर बनाना होगा, सबको मिलके शहर बनाना होगा। इसमें बाईपास निकालना होगा, सभी तरह का गाड़ी का इसका स्टैंड बनाना होगा ताकि वहाँ पर ठहरे। शहर में अंदर एंट्री ना होना चाहिए, नो एंट्री लगाना चाहिए। चूंकि अभी हम लोग आ रहे अगर थे एक एम्बुलेंस भी आ जाएगा, बाजार से किसी तरफ से हिलता है तो सब जगह से जल्दी आ जाएगा, लेकिन इतना दूर हॉस्पिटल पहुंचने में उसको घंटों लग सकता है, ऐसा समस्या है। नहीं, वही हम करें कि अभी जब हम आ रहे थे, जी बाजार से गुजर रहे थे, जी जी। तो इतनी गर्मी, और एक अभी एम्बुलेंस वाला गाड़ी सायरन जो है वो पढ़ने देखते हैं हम लोग, सरकारी गाड़ी जो हमें फंसा हुआ था, हाँ हाँ सायरन बज रहा है, लेकिन करे क्या, जगह हाँ, कैसे जगह मिले? नहीं है सर, किसी का उसमें कोई दोष नहीं है, व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था करना पड़ेगा। सारे लोग डिसिप्लिन में हो जाएंगे, करने वाला होगा तो सब ठीक हो जाएगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि मौका मिलेगा तो दिखाएंगे ये सब करके। ये और दूसरा बात ये है कि जो आज जो है एक दो तीन चीज़ों से लेकर के लोग त्रस्त हैं, जैसे बिजली मीटर की समस्या को लेकर के, जमीन की समस्या को लेकर के। बिजली मीटर का भी बहुत बड़ा समस्या है सर। मेरे पास तो बहुत सा क्लाइंट आते हैं, हम तो कोई पद पर नहीं है, लेकिन चल पड़ते हैं हर आदमी के काम करने और सेवा करने के लिए। अगर मेरे पास आते हैं तो मैं उनके साथ ऑफिस जाता हूँ, देखता हूँ। तो बिजली का एक बहुत बड़ा समस्या है, जो बिल ऊपर नीचे आता है। बहुत सारे लोग हैं कि कुछ ही दिन हुआ है 1-1 लाख के बिल लेके घूम रहे हैं और उसका कोई समाधान नहीं है। ऑफिस आते जाते रहेंगे, घूमते रहेंगे, देखते रहेंगे लोग, और उनको टाइम पर टाइम दिया जाएगा और बाद में उसका बिजली कट कर दिया जाता है, पर उसका कोई समाधान, ठोस समाधान नहीं है। होता होगा किसी किसी को, मैं प्रयास तो बहुत लोगों का किया, अभी तक किसी को हम सुधार नहीं करवा पाए। दूसरा जो है जमीन को लेकर के, ज़मीनी विवाद भी बहुत है सर। ज़मीनी विवाद में भी अगर आपको मोटेशन करवाना है तो आपको चक्कर ही काटना पड़ेगा। कर्मचारी से के पास कोई जाता है तो उसका काम नहीं हो पाता है, ये हर पूरे बिहार में ये है। सर हम पूरे ब्लॉक स्तर का काम, अनुमंडल स्तर का काम लेके गरीबों को ढूंढते रहते हैं और करवाते भी हैं। बहुत सा काम भी होता है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता है, पर जिस काम को 1 दिन 2 दिन में निपटा दिया जाए उसमें महीनों लगता है सर। थोड़ा सिस्टम लूज चल रहा है और उसका वजह तो बहुत सा है सर। नहीं, अब सवाल तो ये उठता है ना कि अब सारी सिस्टम को आप जान रहे हैं, और कैसे काम होता है वो भी आप जान रहे हैं, कैसे करवाया जाता है वो भी आप करवा भी रहे हैं, लोगों को मदद भी कर रहे हैं, अधिकारियों से करवा भी रहे हैं। जब आप इस सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे, सपोज दैट आपको जो है जी जी पब्लिक जी। आपको अपने माथे का सिरमौर बना करके बैठा देता है अध्यक्ष पद पर, तो फिर आप कैसे इसको सुधार पाएंगे? ये एक बड़ा लोगों के बीच में प्रश्न है, उठेगा ये। देखिए सर, प्रतिनिधि का जो कर्तव्य होता है, अगर उसमें हम अग्रसर रहेंगे
तो पदाधिकारी भी ठीक हो जाएंगे सर। मैं उनको दोष नहीं देना चाहता, क्योंकि अगर हम भ्रष्ट हो जाएंगे तो हम आगे ईमानदार कहाँ से खोजेंगे। मैं खुद ईमानदार रहूँगा तो मेरा भी आज भी सम्मान होगा। गरीब कर रहे हैं तो अमीर भी करेंगे, प्रशासन भी करेगी, क्यों नहीं करेगी। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे जनता के लिए काम करना है तो जनता का काम होना चाहिए, बस यही एक मांग रहेगा। पदाधिकारी हो या कोई भी हो, सही के लिए लड़ेंगे, दौड़ेंगे, काम करेंगे। देखिए सर, नेता लोग जब चुनाव लड़ते हैं जी तो वादे तो बड़ी करते हैं, बड़ी बड़ी वादे होती है, और जब चुनाव जीत करके जब सरकार में शामिल हो जाते हैं तो सिस्टम का वो हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल सर, मैं वादा उदा नहीं किया हूँ किसी से कुछ। मैं एक ही वादा कर रहा हूँ कि एक बार हमको मौका दीजिएगा तो हम ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे। और समाज में देखिए सर, ये तो विकास की बात हो गई। सबसे बड़ा परेशानी हर गांव में, हर समाज में जमीनी विवाद एक हो गया, पहला समस्या। दूसरा समस्या है सर कि हर जगह झगड़ा है, परेशानी है। अभी शराबबंदी से हम नहीं समझते हैं कि कोई प्रभाव पड़ा है सर। आज भी शराब धड़ल्ले से मिल रहा है, जो पीना चाहते हैं वो पी रहे हैं, चाहे जैसे भी हो। वो पूरा बिहार तो जान रहा है। आज विवाद बहुत है हर घर में, गांव में। तो विवाद सुलटाने का काम हम बहुत जोर से किए हैं सर। जैसे एक मगर मेरा बगल में गांव है केनी, यहाँ बहुत सारा केस था। आज से 5 साल पहले कोई एक दूसरा से बोलता नहीं था। ये समाज 12 जात का ही गांव है, लेकिन सब एक दूसरा से लड़ा हुआ था। धीरे धीरे हमने बैठा, धीरे धीरे उन लोगों का बात सुना, उन लोगों का कटु बात सुना, गाली गलौज भी किए, और बीच में आके हम उन लोगों को मिलाने का काम किया। आज के डेट में 18 गो केस ही गाँव पर था, एक भी केस नहीं है। सबको कंप्रोमाइज़ करवाया। 18 केस कंप्रोमाइज करवा दिया। 18 केस कंप्रोमाइज़ किए, करवाए सर। सैकड़ों बीघा ज़मीन पर ही था, सब आज आबादी आबाद हो रहा है, सब में पैदा हो रहा है, सब लोग मिलजुल के रह रहे हैं। और इस गांव से हमको बहुत प्यार और समर्थन मिल रहा है। इस गांव का मैं आभारी हूँ। तो वाकई में ये तो बड़ा उसका वजह ही नहीं है सर, बहुत सा काम किए हैं, लेकिन सबसे बड़ा वजह ये रहा कि एक समाज दूसरे समाज से जो लड़ा हुआ था उसको मिलाने का हम काम किए, उसी का हमको फ़ायदा मिल रहा है। काम तो बहुत किए हैं, दुख सुख में हमेशा रहते हैं। कोई गरीब अगर जानकारी के अभाव में कोई बड़ा बीमारी से आघात हो जाता है तो घर पर रह के मरना पसंद करता है, क्योंकि पैसा नहीं, वो कहाँ जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि अभी नहीं, पैसा होने के बाद भी हमारे भारत सरकार इलाज करवा रही है। कहाँ करवा रही है, कैसे करवा रही है, किस व्यक्ति को करवा रही है, तो ये हम लोग को जानकारी होता है। और हम लोग एम्स तक ले जाने का दिल्ली काम करते हैं, बनारस भी है, बहुत सा जगह है, बहुत सा जहाँ तक संस्थान होता है उसकी जान बचाने का प्रयास होती मेरा है। प्रयास रहता है। ईश्वर का अगर उनका कृपा होता है तो जरूर हम लोग कामयाब होते हैं। ऐसे हम 10-20 रोगी को असाध्य बीमारी से सेवा करने का काम मिला है, सुअवसर मिला हमको, जो हम किए हैं। तो हमको अच्छा सुकून मिला कि चलिए हम दूसरा के कुछ काम आ सके। तो समस्या तो बहुत है सर, बीच में बैठिएगा देखिएगा तब ना। योजना बनता है एसी में बैठ के, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। ज़मीन पर क्या हो रहा है कोई बताने वाला सही नहीं है। तो हम लोग गरीब के बीच में बैठते हैं तो महसूस होता है कि हम तो इससे बहुत ऊपर की चीज़ है, इसको क्या है, ये काम ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। छोटा मोटा बीमारी हो जाता है सर, एगो डायरिया भी हो जाता है तो सारा बर्तन हांडी बिक जाता है उसका। सांझ के खाना बनाने के लिए उसके पास नहीं होता है। वैसे व्यक्ति को देखते हैं तो दिल छू जाता है सर, क्या करें। तो हम जगाने का काम किए हैं कि बाबू दारू मुर्गा छोड़ दो, ये सब क्षणिक सुख है, इससे कुछ मिलना नहीं है, तुम्हारा हक मराता है। एक बार ईमानदारी पूर्वक वोट करो, भूखे रह के वोट करो, फिर देखो कैसे काम होता है। एक बार ईमानदारी। अब चलिए, तो वोटिंग की बात आ ही रही है और ईमानदारी से आप वोटिंग मांग रहे हैं। बहुत सारे लोग, चूँकि ये चुनाव है, इसमें साम दाम दंड भेद सारे चीज़ लोग उपयोग करते हैं। सर ऐसा हमको न अंदर आत्मा में कुछ चिंतन चलता है, न कभी ऐसा हम प्रदर्शन किए हैं, न मेरा सोच ही नहीं है। ये सब इसी के खिलाफ तो हम चुनाव लड़ रहे हैं सर। किसको सीना दिखा रहे हैं? शरीर पंच भौतिक है, चला जाएगा। आज है, किराया का मकान है, कुछ करके जाइए, कुछ दूसरा के लिए करके जाइए, वही आपके साथ जाएगा। इससे आगे हम कुछ नहीं करेंगे। नहीं, आपकी जनता ये बात सुनेंगे तो कहेंगे नेताजी अब जो है आध्यात्मिक हो गए। हम शुरू से आध्यात्मिक, राजनीतिक नहीं आध्यात्मिक हो गए। राजनीतिक तो हम है ही नहीं, आध्यात्मिक हैं। अध्यात्म यही सिखाता है कि जीवन मिला है दूसरे के लिए,
ये शरीर जो मिला है, ये गाड़ी है, इसको चलाना है, इस पर पैसेंजर दूसरे बैठेगा। हमको अपना कोई सुख नहीं चाहिए। 28 तारीख को चुनाव है जी। उस दिन क्या अपील करना चाहेंगे आम मतदाताओं से आप? हम यही निवेदन करेंगे कि जो हम आप लोग उन लोगों के बीच में जाके जो हम अपना बात रख रहे हैं, उसको भरोसा करके, एक बार विश्वास करके हमको जिताने का काम करें। सच्चाई से, सच्चाई से, बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त। वो तो ये मेरा सपना है, उसमें तो कोई कटौती करेगा ही नहीं, कुछ नहीं उसमें कंप्रोमाइज़ होना है। पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी धैर्यपूर्वक काम होगा, सबको साथ लेके चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं मेरे तरफ से होगा। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। जिस प्रकार से इन्होंने अपनी बात को रखा, इन्होंने कहा कि आप एक बार ईमानदारी दिखाइए, हम आपके लिए जब तक उस पद पर बैठे रहेंगे तब तक ईमानदारी से काम होगा। आप हमसे एक बार पैसे मत लीजिए या किसी भी उम्मीदवार से। और उसके बदले में इन्होंने कहा कि आपको जो है पूरी के पूरी जो है सारा काम बिना भ्रष्टाचार के, मतलब भ्रष्टाचार मुक्त आपको एक वातावरण मिलेगा। और ये एक बड़ी बात है। और लोकतंत्र का खूबसूरती भी यही है कि बिना साम दाम दंड भेद के ये सारा काम होना चाहिए, वोटिंग होना चाहिए, मतदान होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की, चूँकि सरकार भी जो है आचार संहिता लागू करके चुनाव के दरमियान इन सब चीज़ों पर निगरानी करती है, लेकिन सरकार भी क्या करे, सरकार हर जगह पहुंच नहीं पाती है, लोग जो है कंप्लेन भी नहीं कर पाते हैं। और ये चुनाव होता है तो इसमें बहुत तरह के आगे पीछे होती है, लेकिन कानून तो बने हुए हैं और कानून इसी स्वच्छता के लिए बने हुए हैं जो दिनेश जी अभी जिसका जिक्र कर रहे हैं कि हमको ईमानदारी से ही काम करना है, ईमानदारी से वोट लेना है और ईमानदारी से आगे बढ़ना है। हमको राजनीतिक नहीं करना है और हमको सिर्फ सेवा करना है। इन्होंने जिस प्रकार से अपनी सेवा भाव को, मतलब कि जो पिछले किए हुए हैं उसको पूरी तरह से इन्होंने बताया, जिस प्रकार से समाज के भेदभाव को मिटाने का काम किया, अमीर गरीब के बीच में जो दूरियां बढ़ रही थी उसको मिटाने का काम करें। आप जो है इस चुनाव पे क्या सोचते हैं, दिनेश जी के प्रति क्या सोचते हैं? क्योंकि इनका जो है पत्नी उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, जिनका नाम शोभा देवी है और इनका चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन छाप है और क्रम संख्या 7 है, यानी कि 7वें नंबर पर इनका चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन है। और शोभा देवी इनकी जो है पत्नी जो है मैदान में, अखाड़े में, सियासी अखाड़े में उतरी हुई है। और दिनेश जी आप लोगों से अपील कर रहे हैं ईमानदारी के लिए, ईमानदारी के साथ एक बढ़िया बेहतर भविष्य के लिए अपील कर रहे हैं। बाकी आप क्या चाहते हैं आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।